हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिभाषा क्या है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि त्रिभुज के बारे में जितने भी जानकारी हैं वह सब जानकारी इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक और ध्यान से देखिए, चाहे आप कोई भी क्लास में हो। जी हाँ, यदि आप एक क्लास में भी हैं तो भी देखिए और 10 क्लास में हैं तो भी इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपके बहुत ही काम लायक हैं। और हाँ, एक बात, यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जिन लोगों का त्रिभुज के बारे में जानने की इच्छा नहीं है, जो लोग यह वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, वह अभी इस वीडियो को छोड़ दे, कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग त्रिभुज के बारे में जानना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। जानते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मेरे चैनल पर जो लोग हैं ना, उन लोगों को त्रिभुज के बारे में उतना अच्छे से जानकारी नहीं है, क्योंकि जब मैं कम्युनिटी में प्रश्न डालता हूं त्रिभुज से लेकर, तो उसमें से अधिकांश लोग गलत पर टिक लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं आगे से होना चाहिए। अब मैं त्रिभुज के बारे में कोई भी प्रश्न यदि कम्युनिटी में पूछूंगा तो उसका सही जवाब लगाइएगा। और इस वीडियो में सारे जानकारी जो भी है ना त्रिभुज के बारे में, वो अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों को देने की, समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से बिना भगाए हुए देखिए, बहुत ही वीडियो में मज़ा आने वाला है, देखिएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की परिभाषा से शुरुआत करते हैं, त्रिभुज के बारे में जानना। तो देखिए, त्रिभुज का परिभाषा क्या है? तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और एक बात देखिए, हो सकता है मात्रा लिखने में यानी कि हिंदी का राइटिंग लिखने में कुछ गलत हो जाए मुझसे, तो उसके लिए कमेंट मत करना, क्योंकि मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ। हो सकता है कुछ शब्द गलत लिखा गया हो। फिलहाल अधिकांश जो शब्द हैं वो सही लिखा रहता है, कुछ ही ऐसा शब्द होता है जो गलत लिखा जाता है, तो उसके लिए कोई खास अंतर नहीं होता है मैथ में। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसके परिभाषा को। तो तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखाखंडों द्वारा घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द नया आया है कि सरल रेखाखंड किसे कहते हैं। तो जानते हैं सरल रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए, सरल माने होता है सीधा, सरल माने क्या होता है? सीधा। और रेखाखंड माने होता है रेखा का टुकड़ा, खंड। देखिए, इस तरह का जब सीधा पाई पारा जाता है, जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, किधर भी कितना भी खींच के बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और उधर भी। कहने का मतलब जिसमें दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ रहता है, उसे रेखाखंड कहते हैं। और इस तरह का जो पाई रहता है, जिसमें बिंदु रहता है, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं रहता है और सीधा रहता है, उसको रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ना कि तीन सरल रेखाखंडों द्वारा, और सरल रेखाखंड किसे कहते हैं? जो सीधा रहता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है इस तरह का, उसे वक्र रेखाखंड कहते हैं। तो यह सब मैथ के बेसिक जानकारी है और इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो देखिए, त्रिभुज बनाइए इसके परिभाषा से। तो तीन गो सरल रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यही ना कह रहा है? तो एगो सरल रेखाखंड हो गया, दो गो हो गया, और यह तीसरा हो गया। ऐसे ही तो त्रिभुज कहते हैं। और इसका मेन कंडीशन क्या है कि यह आकृति बंद होनी चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन गो रेखाखंड खींच दिए इस तरह से तो इसे त्रिभुज कहते हैं। जी हाँ, इसे त्रिभुज नहीं हम कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यह खुली हुई है। परिभाषा क्या कहता है कि तीन रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका नाम भी आप दे सकते हैं, यह हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और यह सी हो गया। यह हो गया त्रिभुज ABC, ठीक। और एक बात देखिए, इसके जो यह भुजा है ना, इसको आप बढ़ा सकते हैं इस तरह से बढ़ाएंगे या इस तरह से बढ़ाएंगे, देखिएगा। तो जानते हैं जो त्रिभुज के यह बाहर कोण बन रहा है ना, तो इसको बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो त्रिभुज के बाहरी कोण या अथवा या बाह्य कोण, ठीक। जो कोण त्रिभुज के बाहर बनता है उसे त्रिभुज का बाह्य कोण कहते हैं, और जो कोण त्रिभुज के अंदर बनता है, यह वाला, उसे अंदर का कोण कहते हैं, ठीक। तो एक बात यहाँ पर देखिए, प्रश्न उठता है, जानते हैं क्या? कि त्रिभुज के जो तीनों अंदर का कोण होता है ना, उसका योगफल कितना होता है? जानते हैं कितना होता है?
देखिए याद कर लीजिएगा इसको, मैं इसीलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः माने अंदर वाला कोण, यह कोण और यह कोण, तीनों को जोड़ेंगे ना तो जानते हैं उसका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा, तो 180 डिग्री आएगा। और इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही काम लायक चीज़ है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में कितने कोण बनता है, तो त्रिभुज में देखिए अंदर में 3 कोण बनता है, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर, एक कोण यहाँ पर। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है। और भी कई जानकारी है जो त्रिभुज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए समझिए, देखिए इस तरह से त्रिभुज का आकृति होता है, यह समकोण एक त्रिभुज है। इसके बारे में मैं अलग से आपको अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल समझ लीजिए। तो त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो जो त्रिभुज में सबसे, यदि कोई पूछ दे आपसे कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, तो उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। एक भुजा को आधार कहते हैं, आधार, एक भुजा को लंब कहते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज में केवल ऐसा होता है, ठीक, हर त्रिभुज में नहीं ऐसा होता है। तो इस बात को अभी फिलहाल छोड़िए, अभी फिलहाल यह समझिए कि त्रिभुज का परिभाषा क्या है। तो 3 सरल रेखाखंडों द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर कुल कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कितने भुजाओं से मिलकर बना होता है, तो त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज के कुल 6 प्रकार होता है। 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भुजा के आधार पर जो 3 प्रकार होता है वह कौन कौन सा होता है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। तो देखिए भुजा के आधार पर त्रिभुज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा, त्रिभुज में मैंने बताया ना कि 3 भुजा होता है। तो देखिए इस तरह का जो भुजा होता है तो इसके सभी भुजा यदि आपस में बराबर हो, इस तरह से मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है ABC, तो इसमें यह परिभाषा कह रहा है कि यह 2 सेंटीमीटर का है यदि, तो यह भी 2 सेंटीमीटर का हो और यह भी 2 सेंटीमीटर का हो। यदि इस तरह का त्रिभुज हो जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर के प्रत्येक कोण, यहाँ पर अंदर वाला कोण जो बनता है ना, मैंने कहा था ना कि त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनता है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखिए यह कहता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर का जो तीनों कोण होता है ना वह 60 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री का होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। और हाँ, इससे मैं अगले दिन कम्युनिटी में प्रश्न पूछूंगा तो वहाँ पर गलत टिक मत लगाइएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज के अंदर के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जानते हैं यह 60 डिग्री का क्यों होता है सभी कोण, क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी भुजा तो इसके बराबर हैं, तो झुकाव एक समान हो रहा है तीनों जगह पर। यह जब तीनों भुजा आपस में बराबर रहेगा तो झुकाव भी यहाँ पर कोण पर एक समान होगा और इसीलिए इसके तीनों कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा होता है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। देखिए सम मने होता है बराबर, द्वि मने होता है 2 और बाहु मने भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
तो इस त्रिभुज का चित्र बनाना होगा तो हम इस तरह का कोई भी त्रिभुज बनाएंगे जिसमें दिखा देंगे कि दो भुजा मान लीजिए इस तरह का बराबर है और एक भुजा बड़ है। जैसे में मान लीजिए यहाँ पर है ABC एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर का है और यह 2 सेंटीमीटर का है और यह मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है। तो इस तरह का जो त्रिभुज रहता है जिसमें दो भुजा आपस में बराबर रहता है और एक भुजा बड़ा रहता है या छोटा रहता है, यानी कि कहने का मतलब कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं रहता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस तरह का भी इसका आकृति हो सकता है। इस तरह से रहेगा तो मान लीजिए यहाँ पर भी दो भुजा हो सकता है, इस तरह का बराबर कर दिया जाएगा ना, तो यह वाला बराबर रहेगा और यह बड़ा रहेगा। तो ऐसा भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो सकता है और इस प्रकार के भी त्रिभुज का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक, तो यह दोनों आकृति आप याद कर लीजिएगा यदि बनाना होगा तो। और इसमें देखिए इसके प्रत्येक कोण जो होता है आपस में बराबर नहीं होता है समद्विबाहु त्रिभुज के। ठीक, देखिए समबाहु त्रिभुज में होता था कि प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता था, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण आपस में बराबर नहीं होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीसरा प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसके नाम में भी इसका परिभाषा छुपा हुआ है। विषम माने होता है बराबर नहीं और बाहु माने होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज है, इसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। यह 2 सेंटीमीटर का मान लीजिए है, यह 3 सेंटीमीटर का है, तो यह 4 सेंटीमीटर का है। इस तरह का यदि त्रिभुज रहेगा जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं रहेगा तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें ज़रूर बताइए। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज जो होता है कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है और वह कौन कौन सा होता है।